Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the business GK for the MBA examinations, and we have included the most important question from the third week of October, that is 14th of October to 20th of October 2024. And this is the part 21 of this session. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media handles. You can join here Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp ज्वाइन कर लीजिएगा. Important PDF जो है यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग शेयर किए जाते हैं. एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मैनवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर MBA एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आपको जो है इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर एज वेल एज इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन यू विल बी गेटिंग हियर. In case if you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. And for online classes, live classes, you can call on this number 8828581455 and the counselor will guide you. और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं and we will get you. So let's start this session. And the first question is the 38th national games will be held in which state in 2025? So ये जो है नेशनल गेम है, इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द 38th सेशन ऑफ दिस नेशनल गेम. और ये जो है किस स्टेट में 2025 में जो है वो कंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर होस्ट किया जाएगा. सो दैट इज इन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. So the 38th edition of the national game will be held in Uttarakhand from January 28 to February 14, 2025. And this 37th national games कहाँ हुआ था? That was held in Goa. 2023 में जो है गोवा में कंडक्ट किया गया था और इस बार जो है कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा. और ये नेशनल गेम कब से स्टार्ट हुआ था? दैट वाज स्टार्टेड इन 1924. दैट वाज इन अनडिवाइडेड इंडिया और फर्स्ट टाइम इट वाज होस्टेड बाय लाहौर में जो है ये कंडक्ट किया गया था. अनडिवाइडेड इंडिया बिकॉज लाहौर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. Move on to the next question. Who has become the new chief minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir? So this is important question. After Jammu and Kashmir जो है यूनियन टेरिटोरी जो है उसको उसका स्टेटस दे दिया गया है. उसके बाद पहली बार जो है यहाँ इलेक्शन कंडक्ट किया गया है. इलेक्शन हैज बीन कंडक्टेड आफ्टर 10 years and now the Jammu and Kashmir chief minister who is going to be the chief minister of Jammu and Kashmir Union Territory. So Farooq Abdullah, Umar Abdullah, Mehbooba Mufti, Ghulam Nabi Azad and the correct answer is Umar Abdullah. So the Congress National Conference Alliance has won 48 seats in the Jammu and Kashmir Assembly election. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये आपको उसके लीडर हैं उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं. और जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो कितना है? दैट इज 90 सीट जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो दैट इज मनोज सिन्हा जो है अभी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है. हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. एंड इलेक्शन रिलेटेड जो है आर्टिकल वो कहाँ मेंशन है? दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 324 टू 329. इन 324 आर्टिकल it is mentioned about the election commission of India, and article 326 tells us about the adult franchise, that is anybody who is above the age of 18 can cast their vote. So move on to the next question. Which medal has been won by the Indian women's team are the Asian Table Tennis Championship? तो ये एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप था, इंपॉर्टेंट मैच था. ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एशिया की कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी. उसमें इंडियन वीमेन जो है वो कौन सा मेडल जीती है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या कोई भी मेडल नहीं, नो मेडल. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल. So the Indian women's team has won a historic bronze medal at the Asian Table Tennis Championship in Astana, Kazakhstan. And ये कंडक्ट कहाँ किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है. That was conducted in Astana, Kazakhstan. This is the first medal in a women's team event for India since the Asian Table Tennis Association started the tournament in 1972. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि ये फर्स्ट टाइम है कि इंडियन वीमेंस टीम जो है वो कोई मेडल जीती हो जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है स्पोर्ट्स सेक्शन से कि इंडियन वीमेंस टीम जो है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है कौन सा मेडल आपको जीती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज कर दिया गया है और इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 105th, 112th, 115th, 102nd and the correct answer is 105th. So the global hunger index is jointly released by Concern Worldwide. और ये रिलीज कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इसको रिलीज करता है. तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये क्या है? आयरलैंड की जो है एक इंस्टीट्यूशन है. एंड वेल्ट हंगर हिल्फ है, दैट इज बेस्ड इन जर्मनी. सो दीज टू
jointly released this Global Hunger Index 2024, and in 2024 list of the Global Hunger Index, this year India is ranked 105 out of 127 countries. तो टोटल 127 कंट्रीज का जो है यहाँ पे सर्वे किया गया था और इंडिया जो है उसमें कितने नंबर पे है, दैट इज एट 105. Now move on to the next question. Rafael Nadal has announced his retirement. He is related to which sport? तो राफेल नडाल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. तो आपको स्पोर्ट्स एंड जो सेक्शन से है वहां पे स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे ये आपको आ सकता है. राफेल नडाल से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड. सो राफेल नडाल इज बिलोंग टू विच स्पोर्ट? दैट इज टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी गेम, टेनिस. एंड द करेक्ट आंसर इज टेनिस, दैट इज लॉन टेनिस. So Spanish tennis player Rafael Nadal has announced his retirement and he is also called the king of clay and Rafa king of clay because French Open जो होता है उसको clay कोर्ट पे खेला जाता है and he is known as the king of clay. He has won total 22 Grand Slam. अभी तक जो है सबसे सेकंड नंबर पे जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर है. द फर्स्ट नंबर पे कौन है? दैट इज नोवाक जोकोविच. ही हैज वॉन 24 ग्रैंड स्लैम. तो ये इंपॉर्टेंट है आपको. देयर आर 4 मेजर ग्रैंड स्लैम, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बलडन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड अमेरिकन ओपन. दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट मेजर ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has become the chairman of Tata Trust? So we all know Ratan Tata has died and who has become the chairman of Tata Trust के चेयरमैन जो है अब किनको बना दिया गया है? शरद कुमार, नोएल टाटा, अविरल जैन, एमवी श्रीमस कुमार. एंड द करेक्ट आंसर इज नोएल टाटा. सो नोएल टाटा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट. और ये कौन है? ही इज द हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा. तो रतन टाटा के जो है ये हाफ ब्रदर है नोएल टाटा और इनको जो है अब टाटा ट्रस्ट के ये चेयरमैन बन गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैमूर टाइगर रिजर्व विल बी सेट अप इन विच स्टेट? तो कैमूर टाइगर रिजर्व आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो कोई न्यूज में होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो कैमूर टाइगर रिजर्व विल बी सेटअप इन विच स्टेट? ये किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है? बिहार, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार. So South Bihar's Kaimur Wildlife Sanctuary will be developed as Bihar's second tiger reserve. तो ये जो है बिहार का सेकेंड नंबर का टाइगर रिजर्व होगा. एंड द फर्स्ट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दैट इज इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. अभी हमारे इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? दैट इज 55 टाइगर रिजर्व अभी जो है आपको देखने को मिल जाएगा. और लेटेस्ट कौन है? द लेटेस्ट 55th टाइगर रिजर्व इन द कंट्री इज द धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व दैट इज इन राजस्थान. एंड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन था? द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया वाज जिम कॉर्बेट नेशनल जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो पहला टाइगर रिजर्व है दैट इज इन उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आसियान समिट 2024 हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? तो आसियान समिट जो है अभी कंडक्ट किया जा रहा है. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रुप है. और ये समिट जो है अभी कहां कंक्लूड किया जा रहा है? वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस. एंड द करेक्ट आंसर इज लाओस. So the 44th and 45th ASEAN Summit were held in Vientiane, Laos. और इस बार का थीम क्या था? What was the theme of 2024 ASEAN Summit? ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. This was the theme of this summit. और लाओस के जो प्रेसिडेंट हैं थोंगलून सिसोलिथ एड्रेस द कॉन्फ्रेंस. और आसियान जो है आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 और आसियान इन बैंकॉक में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में. और आसियान में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? दैट इज 10 मेंबर जो हैं. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया. दीज आर द 10 मेंबर ऑफ आसियान ग्रुप. और ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन जकार्ता, इंडोनेशिया में जो है आपको हेडक्वार्टर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? दिस इज इंपॉर्टेंट. अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है आर्मी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड खास करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलिट्री अपॉइंटमेंट से. सो एस परमीश, एसपी धारकर, अविरल जैन, आलोक रंजन. एंड द करेक्ट आंसर इज एस परमीश. So S. Parmesh has been appointed as the new chief of the Indian Coast Guard (ICG) and S. Parmesh is the 26th Director General of the ICG. तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ये 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल होंगे. अभी जो है आर्मी में मिलिट्री फील्ड में बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं. दैट इज द मेजर अपॉइंटमेंट इज हमारे आर्मी चीफ कौन बन गया? हु बिकेम द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? दैट इज उपेंद्र द्विवेदी. वो बिकेम द नेवी चीफ ऑफ इंडिया. नेवी चीफ जो है अभी कौन बन गए हैं? तो वो बन गया दिनेश कुमार त्रिपाठी. और जो है एयरफोर्स चीफ जो है वो बने हैं तो वो बने हैं अमनप्रीत सिंह जो है वो बन गए हैं आपको एयरफोर्स चीफ. अभी हमारे रिसेंट में जो है सीडीएस कौन है? हु इज द करंट सीडीएस ऑफ इंडिया? दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सो दैट इज अनिल चौहान इज द करंट सीडीएस ऑफ इंडिया.
Now move on to the next question. Which state has become the best state in the 5th National Water Awards 2023? So this National Water Awards has been announced, and which state has bagged the best state title in this Water Award 2023? Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Odisha, and the correct answer is Odisha. So Union Jal Shakti Minister C.R. Patil has announced the winner of the 5th National Water Awards, और in the best category Odisha has been ranked first, उत्तर प्रदेश सेकेंड एंड गुजरात एंड पौंडीचेरी ज्वाइंटली रैंक थर्ड। तो इस तरह से जो है आपको सारे स्टेट को जो है अलग अलग, आपको डिस्ट्रिक्ट को, अलग अलग पंचायत को, इस तरह से सारे अवार्ड दिए गए हैं नेशनल वाटर अवार्ड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विच स्टेट हैज गॉट द नेशनल वाटर अवार्ड 2023, तो ये उड़ीसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the MD and CEO of Bandhan Bank? This is most important question for business GK। बंधन और बैंक के जो है MD और CEO जो है अभी कौन बन गए हैं? प्रथम प्रदीप सेनगुप्ता, अजीत कुमार के, पवन कल्याण, मनोज मित्तल, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रथम प्रतीम सेनगुप्ता। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड प्रथम प्रतीम सेनगुप्ता एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो ये बंधन बैंक के जो है अब MD एंड CEO बन गए हैं। यहाँ पे मनोज मित्तल का नाम आप देख सकते हैं, मनोज मित्तल हैज बिकम द MD ऑफ चेयरमैन ऑफ सिडबी के चेयरमैन ये बन गए हैं मनोज मित्तल। तो इस तरह से जो है डिफरेंट अपॉइंटमेंट जब आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है, और ये किनको दिया गया? ये इंडियन को दिया गया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विनोद गंतारा, डॉक्टर उषा ठाकुर, पी गीता, एस सोमनाथ, एंड द करेक्ट आंसर इज एस सोमनाथ। So the ISRO chairman S. Somnath has been awarded the International Aeronautical Federation's prestigious World Space Award for the remarkable achievement of Chandrayaan 3। तो IAF जो है आपको ये अवार्ड देती है, और वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है एस सोमनाथ को दिया गया है। किसके लिए? तो चंद्रयान 3 का जो अचीवमेंट जो किया है इन्होंने, इंडिया ने जो किया है, दैट्स वाई। चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड ऑन 14th July 2023 एंड इट रीच्ड ऑन द लूनर सरफेस पे कब पहुंचा था? तो 23rd अगस्त को जो है ये चांद पे पहुंचा था, एंड दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 23rd अगस्त एज द नेशनल स्पेस डे। एंड इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू लॉन्च द लूनर मिशन सक्सेसफुली एंड द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। सो इसरो की बात करते हैं। इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन बैंगलोर। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वाज विक्रम साराभाई। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city has been declared as the world's richest city by Sovereign Wealth Fund? So Sovereign Wealth Fund का रिपोर्ट आया है, और इसमें सबसे वेल्थियस्ट सिटी जो है वो किसको बताई गया? रिचेस्ट सिटी जो है वो किस सिटी को जो है ये टैग दिया गया है, स्टेटस दिया गया है? न्यू दिल्ली, मुंबई, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, एंड द करेक्ट आंसर इज अबू धाबी। So Abu Dhabi has been declared the world's richest city by Sovereign Wealth Funds, and Abu Dhabi has been declared the world's richest country in terms of wealth with an estimated wealth of 1.7 ट्रिलियन। तो कितना ट्रिलियन है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो है इसका वेल्थ आपको एस्टिमेट किया गया है। और अबू धाबी के बाद जो है नेक्स्ट जो है कौन है? तो वो है ओस्लो, दैट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, बीजिंग चाइना, सिंगापुर, रियाद सऊदी अरबिया, एंड हांगकांग। सो दीज आर डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड richest city by Sovereign Wealth Fund। Now move on to the next question। NASA has launched a spacecraft for which planet satellite Europa? So Europa जो है वो किस planet का सैटेलाइट है जिसके लिए NASA ने अभी जो है स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया है? आपने देखा होगा एलोन मस्क ने वो शेयर भी किया था वो वीडियो जो लॉन्चिंग कर रहे थे सैटेलाइट को। सो मार्स, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, एंड द करेक्ट आंसर इज जुपिटर। So NASA has launched the Europa Clippers spacecraft to search for the possibility of life on Jupiter's moon Europa। तो यूरोपा जो है वो जुपिटर का मून है, और इसको स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट से जो है ये भेजा गया था। कहां से लॉन्च किया गया था? केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। तो यूरोपा इज द 4th लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर, एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर एज वेल एज सोलर सिस्टम इज गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है आपको सोलर सिस्टम का भी, और एज वेल एज जुपिटर का भी जो है वो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट? दैट इज सैटर्न। अप्रोक्सीमेटली जो है 145 सैटेलाइट्स सैटर्न के पास आपको देखने को मिल जाएगा। अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट, दैट इज मून, and Mars has 2 satellites, that is Phobos, Deimos, and Phobos, which is the smallest satellite of the solar system. Now move on to the next question। Where was the 23rd meeting of the Council of Heads of Government of SCO held?
तो ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो एससीओ का जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग 23rd मीटिंग थी और ये हर साल होती है, एनुअली होती है और ये कहाँ जो है कंडक्ट की गई है। इससे पहले जो है आपको एससीओ की जो समिट हुई थी, एससीओ समिट वाज कंडक्टेड इन अस्ताना में जो है ये आपको कंडक्ट किया गया था, दैट इज इन कजाकिस्तान। बट दिस इज द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और ये कहाँ कंडक्ट किया गया है? इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग एंड द करेक्ट आंसर इज इस्लामाबाद। So the 23rd meeting of the Council of Heads of Government of the Shanghai Cooperation Organization was held on October 16 in Islamabad, the capital of Pakistan। और यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया है इंडिया की तरफ से? दैट इज एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है और इसको चेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दैट इज शहबाज शरीफ। एससीओ का जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? दैट इज इन 2001 में जो है एससीओ बना था। एससीओ कंसिस्ट ऑफ टोटल 10 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं, दैट इज चाइना और रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड नाउ बेलारूस आल्सो एडेड। इसी बार जो है बेलारूस को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये इंडियन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीवी नरेंद्रन, टीवी सोमनाथन, सतीश कुमार, अरुण गोयल एंड द करेक्ट आंसर इज टीवी नरेंद्रन। So Tata Steel CEO TV Narendran has been elected chairman of the World Steel Association। तो पहले जो है ये टाटा स्टील के सीईओ थे, अब जो है इनको चेयरमैन किसका चुन लिया गया? दैट इज वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का। एंड दिस इज द सेकंड टाइम एन इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो ये दूसरी बार हो रहा है कि जब कोई इंडियन जो है इसके चेयरमैन बने हो। इससे पहले जो है सज्जन जिंदल जो है वो बने थे इन 2021 में, जो है सज्जन जिंदल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। अब टीवी नरेंद्रन बन गए हैं। यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं, टीवी सोमनाथन, ही हैज बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल वर्ल्ड फूड डे जो है कब ऑब्जर्व करते हैं, किस दिन को जो है हम लोग वर्ल्ड फूड डे के तौर पे जो है सेलिब्रेट करते हैं? 16th of October, 15th of October, 14th of October, 12th of October and the correct answer is 16th of October। So World Food Day is observed every year on 16th of October with the aim of eradicating hunger। तो भूखमरी को खत्म करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए जो एसडीजी गोल भी है जीरो हंगर का, उस पे जो है वर्क करने के लिए वर्ल्ड फूड डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 16th अक्टूबर को ही क्यों करते हैं? बिकॉज ऑन 16th of October 1945 FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज इन रोम, इटली। इसका जो हेडक्वार्टर है FAO का वो रोम में, इटली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन मेड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किनको बनाया गया? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रांड एम्बेसडर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो ये इंडियन साइबर क्राइम की ब्रांड एम्बेसडर है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीर्ति सेनोन, आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ एंड द करेक्ट आंसर इज रश्मिका मंदाना। So Rashmika Mandana has been appointed as the Indian Cybercrime Coordination Center's National Brand Ambassador और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, दैट इज अमित शाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को होल्ड करते हैं एंड साइबर क्राइम से डील करने के लिए जो है, इससे रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज एंड शिपिंग रिपोर्ट्स एंड शिपिंग के जो है ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया था? मनु भागर को। अभी जो है लॉरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? दैट इज आलिया भट्ट। Xiaomi इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया था? दैट इज कटरीना कैफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच इंडियन वीमेन क्रिकेटर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? सो दिस इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, न्यूज है और ये एक जो है इंडियन के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है इंडक्ट किया गया है। ये सेकेंड इंडियन वीमेन है। मिथाली राज, नीतू डेविड, झूलन गोस्वामी, नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज नीतू डेविड। So Neetu David has been inducted into the ICC Hall of Fame, becoming the second female cricketer of India to receive this honor। इससे पहले जो है किनको इंडक्ट किया गया था? दैट इज डायना एडुलजी। डायना एडुलजी जो है उनको भी ICC Hall of Fame में जो है इंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has recently become the first Indian to climb Mount Shishapangma in China? This is important question। ये पहली बार जो है कोई इंडियन जो है वो माउंट शीशापांगमा पे क्लाइंब किए हैं, इनको जो है माउंट किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन है, ये कौन इंडियन बन गए? माउंट शीशापांगमा जो है वो चाइना में ही है और माउंटेन है जो 8000 जो आपको मीटर से ऊंचाई है इसकी ज्यादा। सो सत्यदीप गुप्ता,
Arjun Vajpayee, Vinit Maurya, none of these, and the correct answer is Arjun Vajpayee. So mountaineer Arjun Vajpayee reached the summit of Mount Shishapangma in Tibet in October 2025, 9 अक्टूबर को इन्होंने जो है The achievement marks Arjun 8th successful conquest of the world's 14 peak above 8,000 मीटर। तो ये जो है टोटल जो आपको 8 सक्सेसफुल कंक्वेस्ट है, जो कि 14 पीक है अभी वर्ल्ड में, जो 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, और उस पर क्लाइंब करने वाले जो है टोटल 8 पे इन्होंने क्लाइंब कर लिया है। एंड फर्स्ट इंडियन टू समिट माउंट शीशापांगमा, तो पहले इंडियन बन गए हैं। अगर हाईएस्ट पीक की बात करें, सो हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट जो है, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, एंड इट्स हाइट इज 8,850 मीटर। आप कह सकते हो ये जो है थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है। So these are the most important question, 20 most important question from this week for business GK. With that, we will conclude the session here. Before that, if you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes, and the counselor will guide you. You can have the demo class both offline and online. So with that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.